हेलो एवरीवन। हमारा कल का जो बजट रहा वह युवा शक्ति ड्रिवन बताया जा रहा है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट का संकल्प है कि वो पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड के ऊपर फोकस करें। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल बखूबी उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि 3 कर्तव्य भी हमारे और हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जो कि पहला कर्तव्य के तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें तेजी से इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाना शामिल है। दूसरा कर्तव्य जो हमारे लोगों के अंदर एस्पिरेशंस फल फूल रहे हैं उनको फुलफिल करना, और तीसरा कर्तव्य के तौर पर सरकार का वह नारा सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं। टोटल बजट साइज करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए का रहा, जिसमें कैपेक्स की बात की जाए तो 12.2 लाख करोड़ का था। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो ये 11.2 लाख करोड़ का था। फिजिकल डेफिसिट पे फोकस किया जाए तो 4.3% जीडीपी का रहा, जो कि लास्ट टाइम से 4.4% से डाउन था। और अब अगर हम देखें स्कूलिंग, स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम को क्या मिला, तो बजट 2026 एक्चुअली बेस्ड ऑन यूथ एंड एजुकेशन, नाउ दे आर गोइंग टू बी गेटिंग अ बूस्ट। हम ये कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन सेक्टर को बहुत कुछ मिला, जिसमें कि देखा जाए कि हमारे स्टूडेंट्स को खासकर क्या क्या अब चीजें मिलने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स बजट 2026 में आपके लिए एक्चुअली क्या नया है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट, हम ये देखें कि हमारी जो टोटल बजट रही है 53.5 लाख करोड़ रुपए का, वो पिछले साल की तुलना में इस बार 7.9% इंक्रीज हुआ। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो एलोकेटेड अमाउंट है, एजुकेशन गेट्स एक्चुअली 1.39 लाख करोड़, जो कि 8.27% बूस्टअप रहा। स्कूल एजुकेशन अगर देखा जाए तो 83,561 करोड़ रुपए और हायर एजुकेशन को 55,724 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। एआई सेक्टर में युवाओं के लिए विशेष बढ़ावा हम अक्सर देख रहे हैं आज की डेट में कि कितना महत्वपूर्ण हो गया, तो सरकार ने भी इसमें कदम बढ़ाने की बात कही है। और एवीजीसी लैब्स इन 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में ओपन होने जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टेम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बात कही गई है। 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स ट्रेंड तैयार किए जाएंगे। फोकस ऑन स्किल्स, स्किलिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर ट्रेनिंग सिस्टम पर जोर दिया गया है। और आखिरी में कहा जाए तो वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र को क्या दिया। उन्होंने खेल क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए खेलों को बहुत हद तक खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश की। इसमें जो कोचेस होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी साथ में कराई जाएगी और कंपटीशन और लीग्स भी आयोजित किए जाएंगे। इस तरह से हमारा बजट 2026 खासकर युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा, आने वाला कल बताएगा। विद दिस आई विश टू यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है